योगी सरकार ने 33 साल पुराने आदेश को रद्द करते हुए वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सर्वे कर 1 महीने में राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने के आदेश दिए हैं। राज्य के सभी 75 जिलों में वक्फ की संपत्ति को वक्फ के नाम से अभिलेखों में दर्ज करने के साथ ही वक्फ की जो भी संपत्ति बेची या कब्जा कर ली गई है उसे भी चिन्हित करने के निर्देश मिले हैं। इस सारी जांच को निपटाने के लिए 30 दिनों की समय सीमा दी गई है। इस आदेश को लेकर आइए जानते हैं आम लोगों की क्या राय है, वे इस निर्णय को किस रूप में देखते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसीम अहमद कासमी। कासमी साहब, ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति की जांच के आदेश दिए हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, वक्फ बोर्ड की संपत्ति के सिलसिले में जो भी मसला चल रहा है, चाहे वो संपत्ति किसी की भी हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड की हो, जिसका वो हक है उसे मिलना चाहिए, चाहे वो सरकार की हो। अगर किसी गरीब की संपत्ति पर किसी का कब्जा है तो वो भी उसको मिलना चाहिए। अगर हक वाले का हक कोई दबाता है तो या नहीं, ऊपर जाकर उसका हिसाब उसको देना होगा। और ये हर इंसान जानता है, अलबत्ता जानबूझकर कोई अंधा बना रहे तो उसके सिलसिले में उसे खुद जवाबदेही करनी चाहिए और अपने आप से खुद से सवाल करना चाहिए कि कोई अगर मुझसे और मेरी संपत्ति के सिलसिले में अगर कोई मुझ पर हक जताए और मुझसे वो छीन ले तो उसे कैसा गिरा गुजरेगा। जिस तरह इंसान को खुद गिरा गुजरेगा कि अपनी कोई चीज़ छीने तो हायुल्ला मचाए और दूसरे के अगर छीने तो बड़ा अच्छा लगता है। ये चीज़ गलत है। किसी का भी हक नहीं मारना चाहिए, जिसका हक है वो उसे मिल जाना चाहिए। तो आपकी नज़र में क्या वक्फ बोर्ड की संपत्ति की जांच सही है या गलत है? अगर यकीनन वो संपत्ति वक्फ बोर्ड की है और उसी के सिलसिले में जांच हो रही है तो वो जांच सही है। लेकिन अलबत्ता मैं एक और अपील करना चाहूँगा कि जिस तरह सरकार अपनी संपत्ति के सिलसिले में ये जुस्तजू और कोशिश और काविश में लगी हुई है, इसी तरह गरीबों को भी देखना चाहिए। और जो मुकदमे कोई गरीब अगर डालता है तो वो साल टाल दिए जाते हैं या उन पर अभी भी सुनवाई चल रही, जो देरी हमारे हिंदुस्तान में लगती है। इस तरफ भी सरकार को एक मर्तबा नज़र घुमा कर देखना चाहिए, क्योंकि वो भी उसका हक है और उसका हक उसे मिलना चाहिए। नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर नौशाद अली। डॉक्टर साहब, ये सूबे के जो मुखिया हैं उन्होंने वक्फ बोर्ड की संपत्ति की जांच के आदेश दिए हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? बहुत अच्छी बात है, जांच होनी चाहिए। और जो वक्फ बोर्ड के ऊपर लोगों ने अवैध कब्जे किए हैं उसको छुड़ा करके ना उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। अच्छा, क्या आपको लगता है इन अवैध कब्जों से इनकी संपत्ति बिक्री पर या अवैध कब्जों पर रोक लग पाएगी? ये तो सरकार का निर्णय है, अगर सरकार चाहे तो रोक लगा सकती है। जी, क्या नाम आपका? मौलाना मोहम्मद जाकिर। मौलाना साहब, यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उन्होंने वक्फ बोर्ड की संपत्ति की जांच के आदेश दिए हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? वक्फ की जो संपत्ति है तो वो वक्फ के ही मिलना चाहिए, तो वक्फ ही इसका मालिक है। तो सही तरीके पर जैसे इस्तेमाल होती चली आई है वैसे ही इस्तेमाल होनी चाहिए। तो क्या आपको लगता है जो हमारे क्षेत्र में वक्फ बोर्ड की संपत्ति है उस पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा है? अगर किसी का अवैध कब्जा है वक्फ बोर्ड की अराजी के ऊपर तो वो अवैध कब्जा जो है उसका हटना चाहिए। तो इस बारे में आपके निर्णय क्या है, क्या राय आपकी? वक्फ बोर्ड की अराजी वक्फ बोर्ड को ही मिलनी चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर राजेश, ग्राम प्रधान दयालावाला। डॉक्टर साहब, ये मुख्यमंत्री योगी जी जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति की जांच करा रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए पत्रकार महोदय, हम तो समरसता और समान विचारों के धारा के लोग हैं। समतामूलक समाज की देश में स्थापना होनी चाहिए। ये देश संविधान से चलता है, ना कि किसी कुरान से, ना गीता से, ना रामायण से। तो जो संविधान के सिद्धांत हैं उनको फॉलो करा जाए। अगर वो अवैध हैं तो बिल्कुल छीन ली जाए, और वो लीगली हैं, संवैधानिक दायरे में आ रही हैं तो उन्हें ना छेड़ा जाए। देखने में ये आता है, सुनने में ये आता है कि जब कोई लाभ लेना होता है तो संविधान से चला जाता है, और जब कोई लाभ नहीं लेना होता है तो शरीयत से चला जाता है। ये दोहरा मापदंड हमें भी अच्छा नहीं लगता। भाई संविधान है तो संविधान के दायरे से चलो। समरसता और समतामूलक समाज की स्थापना करनी है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस देश के जो है ना मूल तत्व हैं, एक माला के फूल हैं
जब तक ये एक माला में नहीं पिरोए जा सकते, इस देश का निर्माण नहीं हो सकता। तो आपके नज़रिए से ये जो आपकी राय है, ये जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति की जांच चल रही है, ये सही है या गलत है? देखिए, राजनीतिक स्टैंड से अगर इसे देखा जाए तो गलत है, और समरसता और संवैधानिक हिसाब से अगर चल रही है तो सही।